तस्वीरें देख पा रहा हूं मैं। पानी की बोतलें भी अलाउड नहीं अंदर ले जाना। अमित का रुख करते हैं। अमित, दादरी की तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, किनके बीच मुकाबला, साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि वहां पर क्या कुछ एजेंट को लेकर निर्देश दिए गए, क्या कुछ नियम, और क्या सबसे पहले अगर मतगणना शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे, तो ईवीएम की काउंट किया जाएगा ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से, या दोनों को साथ में काउंट किया जाएगा? क्या जानकारी आपके पास अभी? देखिए, दादरी की बात की जाए तो नगरपालिका है और नगरपालिका में बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी, तो बैलेट पेपर से ही गिनती होगी और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तस्वीरें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो भी काउंटिंग के लिए या एजेंट लोग, जो लोग अंदर पहुँचे हैं, उनको पानी की बोतल तक ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। इस एरिया की बात की जाए तो इससे 200 मीटर के आसपास का जो पूरा एरिया है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी दूर हैं, केवल उनके एजेंट हैं। जो एजेंट अंदर गए हैं उन एजेंट के साथ साथ मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तमाम लोगों को मोबाइल बाहर जमा करा लिए गए, या तो फिर वो अपनी गाड़ियों में मोबाइल रखकर अंदर जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन से भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी की जा रही है। जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे जो एहतियात हैं वो बरते गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया और मतगणना के दौरान कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम तैयारियां पूरी करने के साथ साथ अभी की अगर बात की जाए तो एडीएम भी अंदर पहुंचे हैं, डीसीपी यहां पर मौजूद हैं। लगातार जो पुलिस कमिश्नर हैं या डीएम हैं वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और तमाम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां काउंटिंग होनी है, क्योंकि जेवर में भी काउंटिंग स्थल बनाया गया। उसके अलावा रबूपुरा की बात करें, वहाँ काउंटिंग स्थल है। जहांगीरपुर नगर पंचायत, दनकोर नगर पंचायत है, वहाँ पर भी काउंटिंग स्थल बनाए गए हैं। इसी तरीके से तो जिले में 5 जगहों पर आज अलग अलग काउंटिंग चल रही है और तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सबकी नज़र दादरी नगरपालिका सीट पर इसलिए है क्योंकि इस सीट पर गीता पंडित, जो अब तीसरी बार चुनावी मैदान में है, वो 2 बार से लगातार जीत दर्ज कर रही हैं और बीजेपी के काबिज नगरपालिका दादरी पर मौजूद है। और यहाँ पर इस चुनाव के दौरान बात की जाए तो कई नेताओं ने नाराजगी भी दिखी थी जो टिकट मांग रहे थे और इस बार उनको टिकट नहीं मिला। ब्रजभूषण गर्ग एक पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने नामांकन दाखिल करने के साथ साथ चुनाव प्रचार भी किया। और यहाँ के व्यापारियों की बात की जाए अगर दादरी के, तो व्यापारियों का साथ ब्रजभूषण गर्ग के साथ भी था, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उसमें हस्तक्षेप किया और मतदान होने के 3 दिन पहले उनको किसी तरीके से समझा बुझा लिया गया। समझाने के बाद हालांकि वो गीता पंडित के साथ चुनाव प्रचार करते हुए जरूर दिखे, लेकिन नामांकन उन्होंने भी किया है। दूसरी तरफ बीएसपी की बात की जाए तो मायावती का पुश्तैनी गांव बादलपुर दादरी नगरपालिका से चंद कदमों की दूरी पर है। बीएसपी के प्रत्याशी रविंदर सिंह ने भी जीतोड़ मेहनत की है चुनाव प्रचार के दौरान और बीएसपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। दादरी के स्थानीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर यहाँ सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात की जाए तो चुनाव के दौरान डंपिंग ग्राउंड एक बड़ा मुद्दा था, जिसको तमाम पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे। जो लोग डंपिंग ग्राउंड के आसपास रह रहे हैं उन लोगों ने कहा था कि अगर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो वो वोट नहीं करेंगे या उस प्रत्याशी को वोट करेंगे जो डंपिंग ग्राउंड को हटाने की बात करेगा। उसके अलावा यहाँ के व्यापारियों ने जाम, जल भराव, नाली खरंजें, तमाम चीज़ों को लेकर स्थानीय लोग भी बात करते नजर आए थे। फिलहाल अब मतगणना शुरू होगी और माना जा रहा है क्योंकि बैलेट पेपर से यहाँ पर मतगणना होगी तो रुझान आने 8 बजे के बाद से शुरू हो जाएंगे और आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि तीसरी बार इस सीट पर बीजेपी काबिज होती है या बसपा और समाजवादी पार्टी को इस बार मौका मिलता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी अयूब मलिक को उतारा है। मुस्लिम अगर वोटर्स की बात की जाए तो 30% के आसपास मुस्लिम वोटर भी दादरी में मौजूद हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन से प्रत्याशी की किस्मत खुलती है। तमाम दावे चुनाव प्रचार के दौरान तमाम राजनीतिक संगठनों द्वारा किए गए थे, कई बड़े नेता भी यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे। अब की अगर बात की जाए तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही मिनटों के बाद अब मतगणना यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो 2017 के नतीजों की भी हम बात करेंगे जिसमें बीजेपी को 14, बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी 0 पर थी।